अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों का। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप ये वाक़या सुनेंगे तो यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा होगा और साथ ही साथ अल्लाह के ऊपर यकीन बढ़ जाएगा और आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि यकीनन अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आज का वाक़या आपको बहुत पसंद आएगा। वाक़या अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मरतबा का जिक्र है कि किसी शहर के अंदर एक बादशाह रहा करता था और वो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर तकब्बुर करता था कि मैं ही हूँ सब कुछ। मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी 7 बेटियाँ थीं। एक मरतबा वो अपनी बेटियों को दरबार में बुलाता है और ये बात बोलता है, तुम मुझे ये बात बताओ कि किसका दिया हुआ तुम खाती हो, किसका दिया हुआ तुम पहनती हो और तुम्हें इतनी इज्जत शोहरत के साथ कौन रख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद बादशाह की जो 6 बेटियां होती हैं वो ये बात बोलती हैं कि हाँ अब्बू, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी वजह से ही हमें इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, आपका दिया हुआ पहनते हैं, हम जो खाते हैं आपका दिया हुआ खाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर बादशाह बहुत खुश होता है। उसके बाद दोस्तों, आखिरी जो बेटी होती है सबसे छोटी, उससे सवाल किया जाता है, बताओ तुम किसका दिया हुआ पहनती हो, किसका दिया हुआ खाती हो और जो इतनी शान शौकत से तुम रहती हो ये किसकी देन है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था, छोटी बेटी ये बात बोलती है, ये अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह का दिया हुआ मैं खाती हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मैं पहनती हूँ और जो मेरे नसीब के अंदर है वही मुझे मिलता है और ये जो शान शौकत से मैं रह रही हूँ यकीनन इसमें अल्लाह का ही एहसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि जो बादशाह होता है वो जलाल में आ जाता है और वो ये बात बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो दिया हुआ है वो सिर्फ अल्लाह का है, जो तुम खाती हो वो अल्लाह का है, जो तुम पहनती हो वो अल्लाह का है, तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं सिपाहियों को हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हें जंगल में छोड़कर आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद छोटी बेटी बोलती है, जैसा हुक्म अब्बा हुजूर आपका, जिस हाल में अल्लाह मुझे रखेगा मुझे मंजूर है और जिस तरीके से वो मुझे महल में खिला रहा था उसी तरीके से यकीनन वो मुझे जंगल में भी खिलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो बादशाह जो होता है सिपाहियों को हुक्म देता है और बोलता है इसे जंगल में छोड़कर आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी बेटी के जितने भी जेवर होते हैं वो सारे के सारे उतार लिए जाते हैं, उसको साधारण कपड़ों के साथ जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह की जो बेटी होती है वो ये बात सोचने लगती है कि रात होने वाली है तो मुझे इंतज़ाम करना चाहिए लकड़ियों का और फिर वो इंतज़ाम करती है लकड़ियों का ताकि वो उन लकड़ियों में आग लगा सके और जिसके डर से जानवर उसके करीब ना आ सकें। जब वो लकड़ियों का इंतज़ाम कर रही होती है तो उसे एक झोपड़ी नज़र आता है और झोपड़ी के बाहर एक बकरी नज़र आती है। तो वो ये सोचती है कि शायद इसके अंदर कोई रहता होगा, मैं अंदर जाके देखती हूँ। तो जैसे ही झोपड़ी के अंदर वो दाखिल होती है वो ये देखती है कि एक ज़ईफ़ बूढ़ा आदमी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है और वो पानी पानी पुकार रहा है। इतना सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है और उसको एक जगह पर मटके के अंदर पानी रखा हुआ मिल जाता है। तो उसके अंदर से वो पानी निकाल कर लाती है और उस ज़ईफ़ को पिलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो ज़ईफ़ बूढ़ा होता है वो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये जो घर है बिल्कुल जंगल के अंदर है, तुम जंगल में क्या कर रही हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो लड़की होती है वो पूरा वाक़या सुनाती है कि मेरे साथ क्या क्या पेश आया, मेरे अब्बू हुज़ूर ने मुझसे सवाल किया और उसके बाद मैंने ऐसा जवाब दिया जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद वो जो ज़ईफ़ होता है वो ये बात बोलता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, मैं सुबह होते ही शहर चला जाऊँगा काम के लिए और घर के अंदर सब कुछ मौजूद है खाने पीने का और पास में ही झरना है जहाँ से तुम पानी लेकर आ सकती हो पीने के लिए। दोस्तों, वो लड़की जो होती है बड़ी खुश होती है और उसके बाद वो घर की सफाई करने लगती है और फिर उसके बाद सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो जो लड़की होती है वो खाना बना कर देती है बूढ़े ज़ईफ़ को और वो खाना खाने के बाद वो जो शख्स होता है, वो जो बूढ़ा होता है, वो शहर को काम के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बकरी का दूध निकालती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बकरी का दूध निकालने के बाद वो जो आधा दूध होता है वो आधा दूध अलग कर देती है और आधा दूध जो होता है वो अपने इस्तेमाल में लेकर आती है। आधा जो बचा हुआ दूध होता है वो अपने घर के बाहर रख देती है, इस वजह से कि हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो जिसे भूख लग रही हो तो वो ये दूध पीकर अपना गुजारा कर ले। आपको बता दूं, जब वो रात में सो जाती है तो जब सुबह उठती है तो वो घर के बाहर जाती है तो वो ये देखती है जहाँ पर उसने दूध रखा था वो जो प्याला था वो खाली हो गया
गया है और उसके पास में ही एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है जो यकीनन निहायत ही खूबसूरत है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत कीमती है। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि ये किसने रखा। वो आसपास नज़र दौड़ाती है और देखती है कि सांप के कुछ छिलके नज़र आ रहे हैं। उस लड़की को ये बात मालूम होती है कि एक सांप की ऐसी नस्ल है, जब वो खुश होता है तो यकीनन अपने मुँह से एक राल निकालता है जो यकीनन बाहर आने के बाद पत्थर बन जाता है और वो यकीनन बहुत कीमती होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ जाती है कि ज़रूर ये सांप ने ही किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद वो जो पत्थर होता है उसको उठा लेती है और अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर वो रोज़ाना इस तरह का करती है, यानी रोज़ाना आधा दूध बचाकर वो घर के बाहर रख देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लगातार ये सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। उसके बाद बूढ़ा जो शख्स होता है वो शहर से वापस आ जाता है काम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद वो जो लड़की होती है उसे खाना वाना खिलाती है और ये बात बोलती है कि 7 दिन के अंदर मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, यानी मैं बाहर दूध रखा करती थी ये सोच कर कि कोई हो सकता है जानवर जो भूखा प्यासा हो या कोई इंसान जो भूखा प्यासा हो वो दूध पी ले। जब मैं अगली सुबह उठकर देखती हूँ तो वो दूध का जो प्याला होता है वो खाली मिलता है और साथ ही साथ उसके पास में एक पत्थर पड़ा रहता है जो यकीनन निहायत ही खूबसूरत है। आप इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जो बूढ़ा ज़ईफ़ होता है वो ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि यकीनन ये बहुत कीमती पत्थर है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो ये बात बोलती है कि मेरे पास 7 पत्थर ऐसे हैं, आप ऐसा कीजिए कि इसमें से 4 जो पत्थर हैं आप शहर लेकर जाइए और वहाँ जाकर इसे बेचिए। बेचने के बाद वहाँ से महल बनाने वाले जो मजदूर होंगे उनको लेकर आइएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों वो जो चारों कीमती पत्थर होता है वो उनको लेकर शहर चला जाता है बेचने के लिए और वहाँ से मजदूर लाने के लिए। और वो जो 3 कीमती पत्थर जो बचते हैं उनका वो हार बनाकर अपने गले में टांग लेती है। उसके बाद जंगल के अंदर एक महल तैयार होने लगता है और वो यकीनन ऐसा आलीशान होता है, यानी हर चीज़ उसके अंदर मुहैया होती है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों वो जो लड़की होती है वो जंगल के अंदर ही एक कारखाना खोलती है, एक फैक्ट्री खोलती है जो कि लकड़ियों की होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो वर्कर वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, जो मजदूर वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, उस लड़की की हमदर्दी और उसकी मोहब्बत देखकर कि किस तरीके से वो हमारे साथ पेश आती है, उसके अखलाक देखकर उसको हर कोई पसंद करने लगता है। इसलिए उसका जो चर्चा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है कि यकीनन एक ऐसी शहजादी है जो यकीनन बहुत रहमदिल है, गरीब लोगों से बहुत प्यार करती है और गरीब लोगों की बहुत मदद करती है। लड़की की शोहरत बढ़ जाती है तो ये खबर बादशाह तक पहुँचती है। बादशाह ये बात सुनने के बाद कि बहुत ही ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसकी तारीफ़ें की जा रही हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी शहजादी है, कहाँ की शहजादी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है और ये बात बोलता है कि तुम जाओ शहजादी के पास और ये बात बोलना उनसे कि बादशाह उनसे मिलना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो सिपाही होते हैं उस लड़की के महल में जाते हैं, उस शहजादी के महल में जाते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं। वो शहजादी को पहचान इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि शहजादी जो होती थी वो हमेशा बुरखे में रहा करती थी। उसके बाद बादशाह की जो बेटी होती है वो सिपाहियों से ये बात बोलती है कि मैं मिलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो मेरी शर्त पूरी कर देंगे तो मैं यकीनन उनसे मिलने को तैयार हूँ। उसके बाद शहजादी जो होती है वो ये बात बोलती है कि जब बादशाह मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो वो अपने साथ 6 बेटियों को लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनने के बाद सिपाही जो होते हैं वो बादशाह के महल में वापस लौट आते हैं और वो सारी खबर सुना देते हैं। उस शहजादी की एक शर्त है कि आप अपने साथ अपनी 6 बेटियों को लेकर आएँ। सिपाहियों की ये बात सुनने के बाद बादशाह जो होता है वो बड़ा खुश होता है, वो अपनी बेटियों को बुलाता है और ये बात बोलता है कि हम एक शहजादी से कल मिलने जाएंगे तो तुम कल तैयार होकर रहना। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगली सुबह बादशाह जो होता है अपनी 6 बेटियों को लेकर उस जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, उस महल की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो उस महल के अंदर दाखिल होते हैं तो वो जो शहजादी होती है वो नकाब के अंदर होती है, इस वजह से उसका बाप भी यकीनन उसे पहचान नहीं पाता है। उसके बाद शहजादी जो होती है उनकी मेहमान नवाजी करती है और उनकी मेहमान नवाजी और उसके अखलाक देखकर बादशाह जो होता है वो यकीनन बहुत खुश हो जाता है और ये बात बोलता है कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं, अब तुमने हमें यहाँ बुलाया है तो यकीनन हमें अपना चेहरा दिखाओ। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है शहजादी जो होती है वो ये बात बोलती है ठीक है मैं आती हूँ तैयार होकर। दोस्तों ये बात सुनने के बाद जो बादशाह की 6 बेटियाँ होती हैं वो हैरान हो जाती हैं कि और कितना ज़्यादा तैयार होंगी, अभी तो इन्होंने ज़ेवरात वगैरह सब पहन रखे हैं, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वो जो शहजादी होती है वो वहाँ से चली जाती है तैयार होने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ देर के बाद वो जो शहजादी होती है वो पुराने कपड़ों के अंदर दाखिल होती है। बादशाह जो होता है वो देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं होता है कि ये शहजादी है। वो ये सोचते हैं कि हो सकता है इस महल के अंदर ये काम करती हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों बादशाह को जो होता है अपनी बेटी के ऊपर बड़ा तरस आता है, वो दिल में ख्याल करता है कि मैं शहजादी से बोलकर इसको यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। बादशाह जो होता है वो ये बात बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने तो ख्याल किया था कि तुम्हारी जान चली गई होगी, तुम्हें जानवर खा गए होंगे। उसके बाद वो जो शहजादी होती है वो ये बात बोलती है कि इस महल की शहजादी मैं ही हूँ। ये बात सुनते ही मेरे प्यारे दोस्तों बादशाह जो होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसकी जो बेटियाँ होती हैं वो भी बड़ा हैरान और परेशान हो जाती हैं। तो वो सारा वाक़या अपने वालिद को सुना देती है।
تو وہ جو والد ہوتا ہے وہ اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے دل میں خیال آتا ہے اور حسد پیدا ہوتا ہے، کاش ہم اس دن یہ بات بول دیتے کہ یقیناً دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہمیں دیتا ہے اور کھاتا پلاتا ہے، اور عزت دینے والی ذات یقیناً اللہ ہی کی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یقیناً اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وہ یقیناً جانتا ہے کہ میرا بندہ کہاں پریشان ہے، اور جو صبر کرتا ہے یقیناً وہ اسے عطا کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی بات پسند آئی ہے ہماری تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا۔ میرے پیارے دوستوں، جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔